आज का टॉपिक है सेकुलरिज्म। आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगेगा बिकॉज इट इज़ समथिंग जो हम अभी पहले भी पढ़ रहे थे लास्ट क्लासेस में कि सेकुलरिज्म इज़ अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। मैंने आपको बताया बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन वाली वीडियो में। तो देखते हैं अभी सेकुलरिज्म क्या होता है, कहाँ से आया, इंडिया में क्या कितनी इसकी वैल्यू है, क्या चीज़ें हैं। लेट्स स्टार्ट। सो सेकुलरिज्म क्या होता है? सेकुलरिज्म आया दो वर्ड से, सेकुलर और इज्म। इज्म मतलब होता है फिलॉसफी या आइडिया बिहाइंड समथिंग। सो द आइडिया और द फिलॉसफी बिहाइंड बीइंग सेकुलर इज सेकुलरिज्म। सेकुलर होने के पीछे जो आइडिया है या जो फिलॉसफी है उसको सेकुलरिज्म बोलते हैं। ठीक है। अब सेकुलर मतलब क्या होता है? सेकुलर मतलब होता है कि स्टेट का खुद का कोई रिलीजन नहीं होगा, वो कंट्रोल नहीं करेगी किसी को भी कि जी आप ये वाला रिलीजन फॉलो करोगे या वो वाला रिलीजन फॉलो करोगे। ठीक है। और स्टेट का भी खुद का रिलीजन नहीं होगा कि मैं इस्लामिक स्टेट हूँ या मैं हिंदू स्टेट हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है। अब हम देखते हैं कि ओरिजिन कहाँ से हुआ इस टर्म का, सेकुलरिज्म का ओरिजिन कहाँ से हुआ। सेकुलरिज्म का ओरिजिन आया है वेस्टर्न कंट्रीज से। वेस्टर्न कंट्रीज में क्या होता था कि जो चर्चेज होते थे ये डेली लाइफ को कंट्रोल करते थे। वहाँ पे जो भी लोग होते थे उनकी डेली लाइफ को चर्चेज कंट्रोल करते थे, और जो किंग का रोल होता था वो बहुत कम होता था। तो जो पर्पस था उनका चर्च का ये बोलने पे कि हम कंट्रोल करेंगे, वो ये था कि वो बोलते थे कि एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू अटेन सैल्वेशन। आपको मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, यू हैव टू मीट गॉड, आपको भगवान से मिलना है। तो आपको क्या प्रॉब्लम है अगर चर्च जो है वो आपकी डे टू डे लाइफ में इन्वॉल्व हो रहा है तो। पर हुआ क्या कि लोगों को सफोकेशन होने लगी। लोगों को लगने लगा कि इतना इंटरफेरेंस किसी भी रिलीजन का हमारे ऊपर नहीं होना चाहिए, और हमें एकदम फ्री होना चाहिए कि हम कोई भी रिलीजन चूज कर चुके हैं, हम अपने रिलीजन में कुछ भी कर सकें, ये होना चाहिए। तो इसी वजह से हुआ क्या कि जस्ट बिकॉज पीपल वांट टू गेट रिड ऑफ दिस फीलिंग ऑफ दिस सफोकेशन, वहां से एक आइडिया आया सेकुलरिज्म का। वहां से एक आइडिया आया कि भाई स्टेट जो है वो कंट्रोल नहीं करेगी किसी को भी, किसी भी रिलीजन के लिए। उनकी मर्जी है, उनको जो करना है, वो जो रिलीजन फॉलो करना है वो करें, उनकी डे टू डे लाइफ में नहीं घुसेंगे। ये सब चीजें वहां से आई। पर अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में सेक्युलर वर्ड अगर पहली बार आया है तो वो 42nd अमेंडमेंट में आया, जब इमरजेंसी के टाइम पे उसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया हमारे प्रेम्बल में। मैंने आपको बताया था प्रेम्बल वाली वीडियो में कि उसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। तो डज दैट मीन दैट इंडिया वाज नॉट सेक्युलर बिफोर 1976, दैट इज प्री 42nd अमेंडमेंट? नो, दिस इज नॉट द केस। ऐसा कभी नहीं था। वी वर ऑलवेज सेक्युलर। हम कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले भी सेक्युलर थे, और हमारे लिए जो सेक्युलर का मतलब है वो इट इज वेरी डिफरेंट टू दैट ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज। उनके लिए अलग सेक्युलर का मतलब है, हमारे लिए अलग मतलब है। वी वर ऑलवेज सेक्युलर एंड जस्ट टू बी एक्सप्रेस्ड हमने सेक्युलर ऐड कर दिया इन द प्रियम्बल। उस वर्ड को ऐड करने से या ना लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इवन ड्यूरिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स ये हुआ था कि हमें ऐड करना चाहिए, तो इवन आर प्रेसिडेंट ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑनरेबल डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सर, उन्होंने भी मना करा था कि हमें ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज ये जो सेकुलरिज्म का या सेकुलर होने का कॉन्सेप्ट है ये इंडियन सोसाइटी में प्रिवेल कर रहा है। इसको लिखने की, स्पेशली मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। सो तो इंडिया में ऐसा क्यों है कि अलग कॉन्सेप्ट है? तो अलग कॉन्सेप्ट इंडिया में ये है कि इंडिया जो है वो कभी भी डार्क फेज, जो डार्क एज जो मैंने आपको बताई, जहाँ पे चर्च जो था वो कंट्रोल करता था, वो इंडिया में कभी आया ही नहीं। इंडिया में कभी भी किसी मंदिर ने किसी को कंट्रोल ही नहीं करा। सबको अपना, जिसको जो करना था वो करे, हमेशा से यही रहा। तो हम शुरू से ही एक मल्टी रिलीजियस सोसाइटी रहे।
जैसे कि अगर हम उधर चले जाएँ वेस्टर्न कंट्रीज़ में, तो वहाँ पे वो ज़्यादातर एक ही रिलीजन था और वो था क्रिश्चियनिटी। वहाँ सब क्रिश्चियन थे। तो उसकी वजह से वहाँ पे ये टर्म बाहर निकल के आई सेकुलरिज्म। पर हम तो हमेशा से, इंडिया हमेशा से ही मल्टी रिलीजियस सोसाइटी था। अब जब मल्टी रिलीजियस सोसाइटी था तो हमारे लिए कभी भी हमें किसी ने रोका ही नहीं। तो हमारे लिए सेकुलर होना कोई वैसा नहीं था जो वेस्टर्न में था। हमारे लिए सेकुलर होना ये था कि हमें सारे जितने भी हमारे रिलीजन्स हैं इंडिया में, उन सबको हमें साथ में रख के रहना। ये था सेकुलरिज्म हमारे लिए। हमारे लिए हमेशा सेकुलरिज्म ये था और आगे भी यही रहेगा कि हमें कॉम्युनल हार्मनी में रहना है। जितने हमारे रिलीजन है हमें सब साथ में रहना है। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है बिकॉज द अल्टीमेट गोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू अटेन फ्रेटर्निटी, टू अटेन द फीलिंग ऑफ वननेस, कि हम सब एक हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का गोल ही है। आज की डेट में हम वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, तो वो कैसे अटेन होगा? वो ऐसे ही अटेन होगा जब हम सब साथ रहेंगे। और जो ये जो डायमेंशंस हैं सेकुलरिज्म में, वो दो तरह के डायमेंशंस हैं। एक डायमेंशन है नेगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ या नेगेटिव सेकुलरिज्म, और दूसरा कॉन्सेप्ट है पॉजिटिव सेकुलरिज्म। अब नेगेटिव सेकुलरिज्म में क्या होता है कि दो चीजें होती हैं कि स्टेट जो है वो कोई भी अननेसेसरी इंटरफेरेंस नहीं करेगा इन दी मैटर्स ऑफ रिलीजन, और दूसरा है कि एन इंडिविजुअल हैज राइट टू चूज हिज रिलीजन। एक वहाँ फ्रीडम ऑफ रिलीजन दे दिया इंडिविजुअल को। पर क्या इन दोनों को ही अटेन करके क्या मैं फ्रैटर्निटी तक पहुंच सकता हूँ? मुझे नहीं लगता ऐसा है। हमें सब कुछ लास्ट में एक ही चीज देखनी है, क्या ये करके फ्रैटर्निटी अचीव हो रही है? अगर नहीं हो रही है तो वो चीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी जरूरत नहीं है। तो इन दोनों जो चीजें मैंने आपको बताई उससे फ्रैटर्निटी अचीव नहीं हो रही है, तो फिर फायदा क्या हुआ इस कॉन्सेप्ट का? तो अब एक और चीज आती है जो अलग डायमेंशन है इसका सेकुलरिज्म का, वो है पॉजिटिव सेकुलरिज्म। पॉजिटिव सेकुलरिज्म क्या होता है? पॉजिटिव सेकुलरिज्म होता है जहाँ पे स्टेट जो है वो एक प्रोएक्टिव रोल प्ले करती है और वो सबको, जो सिटीजन है उनको बोलती है कि जी आप सब लोग मिलके रहिए। जितने भी आप रिलीजन है हमारे यहाँ कंट्रीज में, वो सब मिलके रहें। ये ऐसा ट्रेन करे स्टेट, ऐसा गवर्नमेंट ट्रेन करे हमारे जितने भी लोग हैं उनको, कि हमें साथ में रहना है। वो एक प्रोएक्टिव रोल प्ले करे उस चीज में, उसको बोलेंगे पॉजिटिव सेकुलरिज्म। और वो पॉजिटिव सेकुलरिज्म, उससे हम फ्रैटर्निटी को अचीव कर लेंगे। नेगेटिव से क्यों नहीं कर पाएंगे? नेगेटिव से इसलिए नहीं कर पाएंगे बिकॉज आपने स्टेट ने बोल दिया हाँ मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा, ठीक है, और एक आदमी को फ्रीडम ऑफ रिलीजन मिल गया। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि एक आदमी जो कि एक हिंदू है वो हिंदू के साथ ही रहे, उसको हिंदू के साथ ही अच्छा लग रहा है रहना, उसमें कोई गलत नहीं है, ऑब्वियसली वो रह सकता है। पर इससे फ्रैटर्निटी तो अचीव ही नहीं हुई। फ्रैटर्निटी तो तभी अचीव होगी जब हम सब एक साथ रहना सीख जाएंगे, जितने भी रिलीजन्स हैं। और हम रहते थे और अभी भी रहते हैं। अभी भी हमारे अंदर बहुत टॉलरेंस है। तो ये सब चीजें हैं, हमें ये सब चीजें सीखनी चाहिए। हमें हमारे मन में कभी भी किसी के लिए ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि दैट पर्सन इज ऑफ अनदर रिलीजन और इसलिए वो लोग ऐसे ही हैं। अगर हम बात करें कि जो राइट्स होते हैं या कुछ भी कॉम्युनल डिस्टरबेंस होती है, तो हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मतलब दैट कि वहाँ पे कोई कम्युनिटी थी। वो जितने भी लोग दंगों में थे वो लोग कम्युनिटी नहीं थे। कोई भी कम्युनिटी हो, कोई भी रिलीजन हो, वो लोग डिस्टॉर्टेड माइंड्स थे, वो लोग क्रिमिनल्स थे। उनको देख के मैं अपने रिलीजन को जज नहीं कर सकता या उनको देख के मैं किसी और रिलीजन को जज नहीं कर सकता, बिकॉज उनका तो ब्रेन वॉश हो रखा है। वो तो पता नहीं क्या करने वहां गए हुए हैं। वहां से वहां से सेकुलरिज्म अटेन ही नहीं होगा। वहां से फ्रेटर्निटी मतलब हम प्रमोट नहीं कर पाएंगे, हम सिक्योर नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें
सिंपल हमें यही करना है कि हमें एक साथ रहना है और हमें अपने माइंड को हमेशा ऐसा रखना है बिकॉज कि हम दूसरे के लिए जो भी रिलीजन का दूसरा इंसान है उसके लिए हम उतनी ही रिस्पेक्ट करें जितना हम अपने रिलीजन के लिए करते हैं। और ऐसा नहीं सोचना है कि जो सामने वाला रिलीजन है उसको मैं अपने से ऊपर रख दूं या मैं अपने से नीचे कर दूं। नहीं, हमें सिर्फ एक ही नजरिए से हमें सब रिलीजन को देखना है। वो सेकुलरिज्म होता है। उस सेकुलरिज्म को हमें अटेन करने की तरफ जाना है और हमें उसी की तरफ ध्यान रखना है। बाकी इससे ज़्यादा मुझे लगता नहीं एज अ कॉन्सेप्ट सेकुलरिज्म आपको समझने की ज़रूरत है। सेकुलरिज्म जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट मैंने आपको इसमें इसमें भी बताया था। बेसिक स्ट्रक्चर वाली वीडियो में भी सेकुलरिज्म जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। आप आर्टिकल 25 को तो अमेंड कर सकते हो, बट आप आर्टिकल 25 को कुछ ऐसे इस तरह अमेंड करते हो दैट इट टेक्स अवे सेकुलरिज्म एज अ कॉन्सेप्ट, तो वो बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म करेगा। तो इसको इस तरह पढ़ना है, इसको इस तरह समझना है कि जो सेकुलरिज्म है वो हमें अटेन इस तरह कुछ करना है कि जहाँ पे हम पॉजिटिव डायमेंशन की तरफ जा सकें सेकुलरिज्म के। बस दैट्स ऑल फॉर टुडे। और इसमें जो केसेस थे विच आई थॉट आई वुड टेल यू, बट आई थिंक आई विल टेल देम with Article 25 and 26 because there are some clauses which are mentioned in those cases, like Article 25 clause 2 has been used in many of the cases. So it will be in your benefit if I uh, teach you those cases with when I am done with articles. So thank you so much. That's all for today. So thank you so much for watching the video, and I hope you like the video, and कमेंट करो, लाइक भी करो इस वीडियो को। देख के मत छोड़ दिया करो, बिकॉज होता क्या है कि लाइक करोगे तो होता ये है कि मुझे पता लग जाता है कि हाँ अच्छी लगी है, और उससे एक मोटिवेशन मिलता है, पढ़ने का और ज़्यादा मन करता है और अच्छे से और पॉइंट्स निकाल के देने का मन करता है। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर।